नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने चले राहुल गांधी का बैड लक ही खराब चल रहा है बॉस। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत माहौल बनाया, लेकिन हरियाणा के बाद से राहुल गांधी गायब हो गए। कहां कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, आज की डेट में खुद का कॉन्फिडेंस बचा नहीं दिख रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी नैरेटिव सेट होता ही नहीं इनसे। हरियाणा को लेकर इतना माहौल बनाए, वहां तो मुंह के बल गिर गए। चीन को लेकर इतना माहौल बनाए, वहां नैरेटिव ही फेल हो गया, जब चीन को 5 साल बाद आखिरकार मोदी के सामने झुकना पड़ा। इसी तरह से राफेल को लेकर खूब माहौल बनाया था, आरोप लगाया था कि पीएम मोदी तो सब कुछ अपने अमीर दोस्तों के लिए कर रहे हैं। आज वो नैरेटिव भी फेल हो गया। आज पीएम मोदी ने जो डिफेंस डील की है, उससे तो दिवाली से पहले पीएम मोदी ने नया धमाका कर दिया, और इस धमाके ने राहुल गांधी के सपने को चूर चूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इंडी गठबंधन कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच यही है कि मेहनत करने की बात हो या विजन की बात हो या फिर नीतियों को जमीन पर लागू करने की बात हो, नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन के नेताओं से कोसों आगे दिखते हैं। इंडी गठबंधन वालों को तो इलेक्शन में अपने झगड़े से ही फुर्सत नहीं मिल रही, आपस में ही लड़कर वो टाइम काट रहे हैं। उधर पीएम मोदी का एक एक मिनट देश की सेवा में जा रहा है, जबकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। महाराष्ट्र झारखंड में इलेक्शन के बीच ही पीएम मोदी के कई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रहे हैं। जैसे अभी वो रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए थे, वहां से बड़ी कामयाबी हासिल करके आए, जब चीन को 5 साल बाद बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आज पीएम मोदी ने देश को एक और बड़ी कामयाबी दिलाई, और यह कामयाबी है देश के प्राइवेट सेक्टर में खुद के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाने की। पीएम मोदी ने आज गुजरात में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन C295 की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया। आज से भारत उन देशों में आ गया जो प्राइवेट सेक्टर में खुद अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाएगा, और न सिर्फ ऐसे प्लेन को बनाएगा, बल्कि फ्यूचर में, भविष्य में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा। पीएम मोदी के इस बड़े कदम से कैसे भारत की धूम दुनिया में मचेगी, कैसे यह कदम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा, कैसे भारत में मेक इन इंडिया एक नए लेवल पर पहुंच रहा है बॉस, आज ये आपको देखना चाहिए। यह देश को गर्व से भरने वाला लम्हा है कि कहां भारत में बड़े बड़े रक्षा घोटाले हुआ करते थे, बिचौलिए घूमा करते थे, वो आज सब साइड लगा दिए गए हैं। HAL जो है वो तरक्की कर रहा है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और भारत में ही चीजें बन रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें। इसी कॉम्प्लेक्स में स्पेन की कंपनी एयरबस और भारत की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मिलकर भारत के लिए C295 विमान बनाएंगे। आज वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। भारतीय एयरफोर्स को कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट सप्लाई होने हैं, इसलिए साल 2021 में स्पेन से 21,935 करोड़ रुपए की डील हुई। इस डील के तहत 16 विमान सीधे स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की फैक्ट्री से बनकर भेजे जाएंगे, और बाकी के 40 विमान वडोदरा में बनेंगे। भारत में पहला C295 विमान सितंबर 2026 तक रेडी होगा, और बाकी के 39 विमान अगस्त 2031 तक तैयार होंगे। भारत और स्पेन के बीच यह समझौता इसलिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में मिलिट्री प्लेन की फाइनल असेंबली होगी। यह इंडियन एयरफोर्स के लिए मेक इन इंडिया के तहत भारत का पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। भारत में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के प्रमुख जॉर्ज थमरिट ने बताया कि यह पहला मौका है जब एयरबस किसी दूसरे देश में प्रोडक्शन करेगा। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए यह पहली बार एयरबस जो है वो किसी दूसरे देश में प्रोडक्शन करने जा रहा है। ये जो कंपनी है एयरबस, भारत में मिलिट्री प्लेन का बनना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि पिछली सरकारों में तो लोगों ने यही देखा है कि भारत किसी देश से डिफेंस डील करता था, उसमें उस देश की कंपनी को पैसे दिए, उससे विमान या हथियार जो भी है वो खरीद लिया। लेकिन यह मोदी सरकार है जिसने दूसरे देशों के साथ डील करते हुए अंतरराष्ट्रीय डिफेंस कंपनियों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बॉस तुमसे सामान खरीद रहे हैं, 50 अगर सामान खरीदना है तो एक काम करो, जल्दी जल्दी 10 बना के दे दो ताकि मेरा काम भी ना अटके, और उसके बाद जो 40 बनाओगे वो वहां भारत आके बनाना पड़ेगा। बोलो करते हो तो बताओ। यह है नरेंद्र मोदी का स्टाइल। और राहुल गांधी माहौल क्या बना रहे थे, अरे नरेंद्र मोदी तो सब उधर डील कराए अनिल अंबानी को देने के। वो राफेल में नहीं बोले थे, बॉस ऐसे होती है डील। C295 वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो किसी भी देश की सेना के लिए संकट मोचक है। तस्वीरें देखिए, ये है वो विमान। बॉस ये हर मौसम में उन जगहों तक भी जा सकता है जहां दूसरे बड़े विमानों को ले जाना संभव नहीं होता।
युद्ध की स्थिति में यह विमान तेजी से एक जगह से दूसरे जगह तक सैनिकों को पहुंचा सकता है। राहत और बचाव के साथ घायल सैनिकों को निकालने जैसे मुश्किल ऑपरेशन में यह विमान काफी कारगर साबित होगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है। वायुसेना के पास 6 विमान ऑलरेडी हैं और इस विमान की खासियत यह है कि C-295 एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह विमान सैनिकों, हथियारों और सैन्य उपकरण को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने में बहुत काम आता है। इस विमान के जरिए बड़े वाहन, बड़े आकार के कार्गो तक को ले जाने के काम आता है। देखने में चूंकि दूर से फोटो ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे नॉर्मल प्लेन तो दिख रहा है। बॉस, ये इतना बड़ा प्लेन है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां इसके अंदर घुस जाती हैं। इस विमान में 73 सैनिक या 48 पैराशूटर सफर कर सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट 844 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 420 मीटर लंबे रनवे की जरूरत है। विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है और लगातार 11 घंटे उड़ सकता है। यह विमान अधिकतम 9,250 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। इस विमान में 2 इंजन हैं। यह 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी हथियार और बचाव प्रणाली को लगाने की भी जगह है इसके अंदर। भारतीय सेना लगातार खुद को अपडेट कर रही है। लंबे वक्त से वायुसेना को सेवाएं दे रहे एवरो विमान की भी विदाई की प्लानिंग थी, जिसे 60 और 70 के दशक में बॉस खरीदा गया था। तब से ये चल रहे थे। एवरो ट्विन इंजन टर्बो प्रोपेलर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और C-295 विमान इसी की जगह लेगा। और इसलिए अगर आप गौर करेंगे पिछले 10 साल में, आपको मानना होगा कि नरेंद्र मोदी ने घोड़े खोल दिए हैं भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत करने में, भारत के सैनिकों को मजबूत करने में, भारत की सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने में। और यह ना किया होता नरेंद्र मोदी ने तो आज चाइना 2 कदम पीछे नहीं जाता, बैठने टेबल पे बैठ के बात नहीं कर रहा होता। यह भारत को जो मजबूत बनाया गया है 10 साल में, उसका एग्जाम्पल है चीन ने जो किया है। और लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जाके बोलते हैं कि युद्ध मत करो, लेकिन समझ में तो आता है कि ये लोग समझने वाले तो है नहीं। कभी कोई इधर से उधर से घुसेगा तो भैया जिसके पास ताकत है दुनिया उसी के सामने झुकती है। तो भारत को अर्थव्यवस्था में भी ताकत बनाओ और डिफेंस सेक्टर भी मजबूत रखो। भारत में C-295 प्लेन का प्रोडक्शन स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर हो रहा है। स्पेन के राष्ट्रपति आज भारत आए तो पीएम मोदी ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वो वडोदरा पहुंचे तो एयरपोर्ट से दोनों नेताओं ने भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़क के किनारे भारत की संस्कृति की झलक दिखाते हुए मंच तैयार किए गए थे। स्पेन के राष्ट्रपति ने वडोदरा से ही भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति के भी दर्शन कर लिए। पीएम मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ ओपन जीप में रोड शो भी किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। C-295 विमान का ज्यादातर प्रोडक्शन भारत में होगा। भारत में इस विमान को बनाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, टेस्टिंग भी यहीं होगी, डिलीवरी से लेकर मेंटेनेंस तक सब कुछ भारत में होगा। विमान में लगने वाले 14,000 पार्ट्स में से 13,000 पार्ट्स भी भारत में ही बनेंगे। इसलिए 37 कंपनियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 33 MSME सेक्टर से आती है। टाटा के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स जैसी सरकारी यूनिट्स भी इसके प्रोडक्शन में मदद करेंगी। विमान बनाने के लिए मेटल कटिंग का काम हैदराबाद में होगा। हैदराबाद फिलहाल इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। वहां पर कई पार्ट्स असेंबल होंगे, फिर वडोदरा लाए जाएंगे। जो 56 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे उसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी स्वदेशी होंगे, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL बनाएगी। टाटा के प्लांट में शुरुआत में जो विमान बनेंगे उसमें 16 विमान 48% स्वदेशी होंगे और बाकी के 24 विमान 75% तक स्वदेशी होंगे। इस प्रोजेक्ट से 600 हाई स्किल्ड जॉब्स जनरेट होंगी, 3,000 इनडायरेक्ट जॉब बनेंगी और अतिरिक्त 3,000 मीडियम स्किल जॉब्स जनरेट होंगी। तो राहुल गांधी जो वो मेक इन इंडिया वाला शेर देख के मजाक उड़ाते थे, ये शेर दहाड़ नहीं सकता, आज देखिए बॉस उसकी दहाड़ कहां तक सुनाई दे रही। वडोदरा में टाटा फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि कैसे ये एक फैक्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देने वाली है। एक बार सुनिए पीएम मोदी को, फिर मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वालों को चौंकाने वाले आंकड़े बताऊंगा। आज हम भारत में स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा।
इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। देश के किसी हिस्से से एक पार्ट मैन्युफैक्चर होगा तो देश के किसी दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज इस काम का नेतृत्व करेंगे। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक है। एक सीधी सी बात यह है कि यह नरेंद्र मोदी की कोई उपलब्धि नहीं है, यह भारत की उपलब्धि है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। और इसीलिए किसी भी भारतीय को गर्व होगा कि बॉस, कहां हम नोटों से भरा झोला लिए घूमते थे कि कोई अपना सामान दे दो, कोई ये हथियार दे दो। कल को किसी से झगड़ा हो गया तो सोचना पड़ता था कि हथियार कहां से खरीदेंगे। आज भारत हथियार बना रहा है, कह रहा हम तुमको देते ना, लो मेरे से ले लो। वडोदरा में टाटा फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ ही दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा का एक और सपना पूरा हुआ। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया कि साल 2012 में रतन टाटा ने ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और एयरबस कंपनी से बात की थी। आज पीएम मोदी ने भी रतन टाटा को याद किया। वो रतन टाटा का नाम लेते हुए भावुक हो गए। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने कैसे रतन टाटा को याद किया, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी की किस तेज गति से वो काम करते हैं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को शुरू किया, तब इसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से भारत की तस्वीर कैसे 10 साल में बदल गई आप खुद देखिए। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का मैजिक देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। पिछले 10 साल में डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ से बढ़कर 1,27,265 करोड़ पर पहुंच गया है। 2028-29 तक टारगेट है कि इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में आज 430 कंपनियां हैं और इसमें 16,000 एमएसएमई से जुड़ी हुई कंपनियां भी शामिल हैं। और बात सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन की नहीं है, भारत तो डिफेंस सेक्टर में बड़ा एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है कि भाई हम सिर्फ बना नहीं रहे हैं, लो ना तुमको भी देते, तुम भी इस्तेमाल करो। यह आज भारत की ताकत बन गई है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर को चेंज किया है, अगर इसकी आप तस्वीर देखेंगे कुछ आंकड़ों के जरिए कि डिफेंस सेक्टर पहले क्या होता था और आज की डेट में क्या हो गया है, तो जो एक्सपोर्ट था डिफेंस सेक्टर का, यानी जो भारत निर्यात करता था, 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी आए ही थे तो भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करता था? 1941 करोड़ रुपए का, मात्र 1941 करोड़ रुपए। 2023-24 तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते बॉस, 10 गुना से भी ऊपर जा चुका है मामला। और आज की डेट में भारत जो है वो 21,083 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट। और करीब 100 देश हैं, 100 देशों में भारत ये कर रहा है कि भाई हमारा डिफेंस का सामान ले लो, और लोग ले रहे हैं। ये है नए भारत की ताकत। आज की तारीख में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन इस लेवल तक पहुंच गया कि हम लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल, रडार सिस्टम, सबमरीन एयरक्राफ्ट सब कुछ बना रहे हैं और बेच रहे हैं। पीएम मोदी किस रफ्तार से काम करते हैं उसे आप वडोदरा में एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री से समझ सकते हैं। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी ने इस फैक्ट्री की नींव रखी थी। अक्टूबर 2024 में इसका उद्घाटन किया और सितंबर 2026 तक यहां पहला एयरक्राफ्ट तैयार भी हो जाएगा। पीएम मोदी ने काम करने की इसी स्पीड की चर्चा की और गुजरात के सीएम रहते हुए
ट्रेन कोच फैक्ट्री का एक किस्सा भी सुनाया। एक बार आप भी सुनिए, फिर आपको पीएम मोदी का वो वीडियो दिखाऊंगा जिससे इंडी गठबंधन टेंशन में आ गया हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ वडोदरा में रोड शो किया तो उस रोड शो को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। इसी भीड़ में दिया गोसाई नाम की एक दिव्यांग लड़की भी मौजूद। इस होनहार लड़की ने पीएम मोदी के लिए अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीर भेंट की। तस्वीरें देखने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो का काफिला रुकवाया। दोनों नेता नीचे उतर गए और उस बच्ची से जाकर मिले। एक बार देखिए पीएम मोदी के लिए आज ये जो रोड शो में तस्वीरें थी वो कैसे उस बच्ची को भावुक कर गई और कितना शानदार वीडियो है, आप भी देखिए। आप खुद सोचिए कि गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री रहने और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए क्रेज ऐसा है, यह अपने आप में हैरान करता है। पीएम मोदी के लिए ऐसा क्रेज उन पर जनता के भरोसे की वजह से। यही भरोसा है कि जिस हरियाणा में कभी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में नहीं आई, उस हरियाणा में लगातार तीसरी बार जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और बीजेपी सत्ता में आई।